बच्चों, उत्कृष्ट क्लास है निबोला में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको गणित की सामान्य जानकारी दी थी। गणित के जो अध्यापक हैं आदरणीय गोपाल सिंह जी, उनके बारे में आपको जानकारी दी थी। अब हम गणित, जैसे मैंने आपको बताया था कि गणित हमारे जीवन से और मृत्यु तक काम आती है। ज़मीन के नीचे से ज़मीन के ऊपर तक हर जगह गणित का उपयोग है। अब कई बार विद्यार्थियों को गणित एक हवा लगने लग जाती है, गणित से डरने लग जाते हैं। तो उसका जो मूल कारण है, उनकी पिछली कक्षाओं में जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें कमज़ोर रहना ही उसका मेन कारण है। हमें एक बात बताइए, आप जब तक आप जोड़ नहीं सीखेंगे, योग करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप गुणा को कैसे सीख सकते हैं? जब तक आप घटावा को नहीं सीखेंगे यानी बाकी नहीं सीखेंगे, तब तक आप भाग को कैसे सीखेंगे? इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप गणित आगे चलती है। हर सवाल में योग काम आता है, हर सवाल में घटावा काम आता है, हर सवाल में गुणा काम आता है, हर सवाल में भाग काम आता है। इसके अलावा मात्रक काम आते हैं कि क्या क्या मात्रक होते हैं, कि जो हमारा वजन का मात्रक है वो किलो होता है, दूरी का मीटर होता है। इस तरीके से भी हमारे हर सवाल में अंत में जाके काम में आते हैं। तो इसी तरीके से हर सवाल जो हम करेंगे, छोटे छोटे जो सवाल होते हैं, जो हमारे जो मैथ्स जो है 10th क्लास की जो मैथ्स है, उसमें कई जो चीज़ें हैं वो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक चीज़ें, बेसिक ज़रूरत हैं वो गणित की। जैसे कि हमारा चैप्टर आता है भिन्न का। भिन्न हमारे गणित में विशेष उपयोगी है। हर सवाल, जितने भी हम अंक गणितीय सवाल करेंगे उनमें भिन्न का बहुत ज़्यादा उपयोग है। और भिन्न को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आगे के जो सवाल है, गणित के जो प्रश्न होते हैं, गणित की हमको समस्याएं दी जाती हैं, उनको हम हल नहीं कर पाते। बच्चे क्या होते हैं कि छोटी चीज़ों को, जो हम 5वीं 6वीं कक्षाओं में पढ़ते हैं, उन बेसिक चीज़ों को समझ नहीं पाते और फिर आगे जा कर के जो अध्यापक हैं वो बता देते हैं कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। और आगे जाकर जब वो धीरे धीरे उसको सॉल्व करते हैं, हल की ओर लेके आते हैं, उत्तर की तरफ जब बढ़ते हैं, तो अंत में जाकर के उन चीज़ों को, उस भिन्न की वजह से उस सवाल को सही नहीं कर पाते और उस गणित उनको होवा लगने लग जाती है। तो मैं आपको भिन्न का कंसेप्ट, आज हम भिन्न के कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे कि भिन्न होती क्या है, क्यों उपयोगी है, क्या क्या इसके काम है और किस तरीके से भिन्न को हम सरल भाषा में समझ सकें। ये जो भिन्न पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो कक्षा 5 से लगाकर कक्षा 10 तक, वैसे तो लाइव ज़िंदगी भर काम आएगी, लेकिन बेसिक कक्षा 5 से कक्षा 10 तक विशेष उपयोगी है। और इसके बिना हम गणित को अच्छी तरीके से सामान्य रूप में चर्चा नहीं कर सकते, सामान्य रूप में समझ नहीं सकते। अब देखिए, भिन्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि भिन्न होती क्या है, भिन्न क्यों उपयोगी है। हाँ, आपने कई बार सुना होगा, समझा होगा कि वो आदमी मेरे से भिन्न है। ये देश, हमारा देश विभिन्नताओं का, भिन्नताओं का देश है। यानी भिन्न का मतलब क्या है? अलग अलग तरीका, अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न, भिन्न का मतलब क्या है? अलग होना। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस। अब देखो, आपने हो सकता है भिन्न शब्द नहीं सुना होगा, लेकिन फ्रैक्शन शब्द जरूर सुना होगा। कई बार कहते हैं ना कि उस दोस्त के और मेरे दोस्त के तो फ्रैक्शन हो गए आपस में। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? टुकड़े हो गए, हम अलग अलग हो गए, टुकड़े हो गए हमारे, हम अलग अलग हो गए। ये चीज़ है, एक जुड़ी हुई है, इनमें फ्रैक्शन हो गया, ये टूट गई। तो सामान्य जो अर्थ है भिन्न का, वो क्या है? टुकड़े करना। क्या होता है? टुकड़े करने, अलग अलग करना। वही क्या कहलाती है? हमारी भिन्न कहलाती है। देखिए, ये मान लो आपका कोई खेत है, ये 10 बीघे का खेत है। ये कितने बीघे का खेत है? 10 बीघे का खेत है। और किसी आदमी के 2 बच्चे हैं, किसी आदमी के 2 बच्चे हैं और उसको हमको अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 टुकड़े, बराबर के टुकड़े कर देंगे। कोई आदमी इस तरीके से टुकड़े कर सकता है, दूसरा आदमी कहेगा ऐसे भी टुकड़े हो सकते हैं। तो 10 बीघा खेत को 2 भागों में बांटना ही क्या है? भिन्न है। किसी चीज़ को टुकड़ों में
कितने भी टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है हमारा भिन्न। अगर 4 आदमी हुए, अगर ये 4 बच्चे हुए तो क्या 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़े और 4 टुकड़े, 4 टुकड़े हो गए। 10 को हमने 4 भागों में बांट दिया। अब मान लो 8 आदमी होते तो 8 टुकड़े हो गए। तो किसी भी चीज़ को टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब देखिए ये मान लो हमारा वही बात, कोई खेत है, ये हमारा कोई खेत है, 8 बीघे का खेत है। कितने बीघे का है, 8 बीघे का खेत है। यह कितने हेक्टेयर का है, 8 हेक्टेयर का है, कुछ भी है। इसको हम 4 टुकड़ों में बांटेंगे। कितने टुकड़ों में बांटेंगे, 4 टुकड़ों में बांटेंगे। 4 टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई 8 बीघा का खेत है, किसी आदमी के 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। तो एक बच्चे के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी, 2 बीघा। कितनी आएगी, 2 बीघा, यानी ये 2 बीघा का एक छोटा खेत बन गया हमारा। हमने ये 8 बीघे ज़मीन को 4 हिस्सों में किस तरीके से बांटा। हमने 8 बीघा ज़मीन को 4 बच्चों में किस तरीके से बांटा, 8 में किसका भाग दिया, 4 का। तब हमारा कितना आया, 2। 8 में 4 का भाग दिया तब हमारा क्या आया, 2। अर्थात भिन्न का मतलब है किसी भी चीज़ में भाग दे करके टुकड़े करना। किसी भी चीज़ में भाग दे करके टुकड़े करना। जैसे आपको 7/8 का सामान्य अर्थ क्या है, 7 में 8 का भाग देना। इसका अर्थ क्या है, 7 में कितने का भाग देना, 8 का भाग देना। मान लो 9/3 है, इसका अर्थ क्या है, 9 में 3 का भाग देना। 1/4 का अर्थ क्या है, 1 में 4 का भाग देना। 1/4 यानी 1 के कितने टुकड़े करना, 4 टुकड़े करना। सामान्य अर्थ में 1 में 4 का भाग देना, 1 में 4 का भाग देना, ये होता है भिन्न का उपयोग। अब देखो भिन्न हमारे हर जगह, छोटी छोटी जगह पे काम आती है। भिन्न हमारे छोटे छोटे जगहों पर काम आती है। हमको कोई बंटवारा करना है तो क्या काम आएगी, भिन्न काम आएगी। हमको कोई किसी को पैसे देने हैं और उसके टुकड़े करने हैं तो क्या करेंगे, भिन्न काम आएगी। हमारी मम्मी है, हमको टॉफ़ी है उनके पास और उनसे बंटवारा करेगी तो क्या काम आएगी, भिन्न काम आएगी। एक रोटी है, एक रोटी तो मत समझो, एक फिलहाल तीज का माहौल है, तीज का एक घेवर है और 3 बच्चे हैं तो उसके टुकड़े किस तरीके से करेगी मम्मी, भिन्न के द्वारा ही करेगी। हाँ, मानना कि वो भिन्न नहीं जानती, लेकिन टुकड़े किस आधार पे किए जाएंगे, भिन्न के आधार पे। यानी किसी भी चीज़ को टुकड़े करना, भाग देना ही क्या कहलाता है, हमारा भिन्न। अब हम भिन्न में देखो, जैसे ये भिन्न है, इसका सामान्य अर्थ क्या है, 7 के क्या कितने टुकड़े करने, 8 टुकड़े करना। 7 के कितने टुकड़े करेंगे, 8, यानी 7 में किसका भाग देंगे, 8 का। इसमें 2 चीज़ें हैं, 7/8, 7/8। 7 को हम बोलते हैं अंश, 7 को क्या बोलते हैं, अंश, और 8 को बोलते हैं हर। देखो हर चीज़ का एक लॉजिक होता है कि क्यों हर ही क्यों बोला इसको हर ही क्यों बोलेंगे, इसको और कुछ भी नाम रख सकते थे। अंश रखा तो द्वंश रख देते, विध्वंस रख देते, कुछ भी रख देते। हाँ, इसने हमने हर ही नाम क्यों लिखा। हर का मतलब है प्रत्येक। हर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। हम कहते हैं ना हर एक आदमी को ये देंगे, हर एक को ये देंगे, हर एक को ये देंगे। यानी कि हमारा जो 8 है इसके हर क्या है, प्रत्येक, प्रति आदमी को, यानी 8 टुकड़े करेंगे तो प्रति आदमी को क्या कितने टुकड़े करने हैं, इसके 8। किसके करेंगे, 7 के। हर एक आदमी को ये हिस्सा मिलेगा। हर कितने हैं, 8। आदमी कितने हैं, 8। मूल चीज़ कोई चीज़ है मूल, वो कितनी है हमारी, 7। अंश क्या है, 7। हर क्या है, 8। देखो आपके शायद हो सकता है समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊँ। 7 मान लो घेवर हैं और 8 लेने वाले हैं। 7 घेवर हैं, 8 लेने वाले हैं। आदमी कितने हैं, 8, यानी टुकड़े कितने होंगे, 8। तो ये कहलाएगा हमारा हर, प्रत्येक यानी हर।
घेवर कितने हैं 7, मूल चीज कितनी है 7, यानी अंश कितना है हमारा 7, और भिन्न क्या बनी 7/8। प्रत्येक आदमी के हिस्से में क्या आया 7/8 अंश आएगा। कितना अंश आएगा 7/8। आगे सीखेंगे कि हम एक के हिस्से में कितने आएगा 9 मतलब 0.9 कुछ आएगा, 1 से कम आएगा कुल मिला के, तो वो आगे समझेंगे उन चीज़ों को। अभी हमारा सिर्फ उद्देश्य क्या है कि एक के हिस्से में क्या आया 7/8, इसका नाम क्या है अंश, इसका नाम क्या है अंश, इसका नाम क्या है हर। वैसे भी अगर आपको याद नहीं रहे अंश और हर तो ऐसे देख लीजिए, ऊपर हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले ए काम आता है। क्या आता है ए, और बाद में आता है तो अंतिम पंक्तियों में आता है। शुरू में क्या आता है ए, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा अंश और नीचे वाला क्या हो जाएगा हर। बात समझ में आई, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो अंश और हर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, देखो कोई कार्य है, किसी ने कोई कार्य किया और हम उसको उचित और अनुचित ठहरा सकते हैं। उचित और अनुचित ठहरा सकते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपने मान लो किसी आदमी के चलते हुए थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या ऐसा कार्य है आपका अनुचित कार्य है। और कोई परेशानी में है और उसकी आपने मदद करी, तो वो कैसा कार्य है उचित कार्य है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसा कार्य है उचित कार्य है। और मैं आपको मान लो गलत कार्य सिखाऊंगा, तो वो कैसा कार्य है मेरा अनुचित कार्य है। तो मैंने आपको बताया कि भिन्न एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसकी हम हर डायमेंशन से, हर दृष्टिकोण से इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि उचित कार्य और अनुचित कार्य भिन्नों का। एक अध्यापक जी थे, उन्होंने एक टेस्ट लिया 10 नंबर का। कितने का टेस्ट लिया 10 नंबर का। गुरुजी हैं, उन्होंने परीक्षा ली 10 नंबर की गणित की आपकी। एक बच्चे के आगे 7 नंबर, दूसरे के आगे 4 नंबर, 7/10, 4/10, एक बच्चे के आगे मान लो 5/10, एक के आगे मान लो 9/10, एक के आगे 11/10, एक के आगे मान लो 12/10, है ना। अगले बच्चे के आगे 5/10, दूसरे के आगे 2/10, इसके आगे 15/10। इसका मतलब क्या है 10 में से 7 नंबर। इसका मतलब आपने कॉपियाँ देखी होंगी, सर इसी तरीके से नंबर देते हैं। सर किस तरीके से नंबर देते हैं, इसी तरीके से नंबर देते हैं। मान लो ये बच्चे 3, 3, 6, 3, 9 बच्चे हो गए, एक बच्चा और है मान लो, उसके आगे 1/10, 10 बच्चे हैं। इस तरीके से मार्किंग उन्होंने सर ने कर दी। पहला बच्चा है, इसके 10 में से कितने आए 1 नंबर, दूसरे के 7 आए, तीसरे के 10 में से 4 आए, चौथे के 5 आए, इसके 9, इसके 11, इसके 12, 5, 2, 15। इस तरीके से किसी बच्चे के गणित में मार्किंग हुई, नंबर आए। अब कॉपी देखने के बाद बात समझ सकता है बच्चा कि ये बात भी सर की उचित है, उचित कही जा सकती है। 1 नंबर भी आ सकता है, 7 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं 10 में से, 5 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, लेकिन 11 नंबर कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन क्या बात समझ में आई कि 11 नंबर 10 में से नहीं आ सकते, ना 12 आ सकते 10 में से, 5 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और 15/10 भी नहीं आ सकते। 10 में से 15 भी नहीं आ सकते। आ सकते हैं कभी 10 नंबर में से 15 नंबर नहीं आ सकते। ये सर का कार्य यहाँ तक उचित था, ये सर का कार्य उचित है और ये सर का कार्य अनुचित है। ये सर का कार्य अनुचित है और ये सर का कार्य उचित है। ये जो बच्चे हैं 7 बच्चे, इनके सर ने सही मार्किंग की है, सही नंबर दिए हैं, उचित कार्य किया है, लेकिन ये कार्य अनुचित किया है क्योंकि 10 में से 15 नंबर नहीं आ सकते। तो ये कंसेप्ट, अब इससे क्या बात निकल के आई, वो बात समझने की है कि किसी भिन्न में यदि हर बड़ा और अंश छोटा हो, क्या समझ में आई, नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है और ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वो कैसी भिन्न कहलाएगी हमारी उचित। वो सर का कार्य कैसा है उचित। लेकिन हर अगर छोटा हो और अंश बड़ा हो, वो क्या कहलाएगी हमारा अनुचित भिन्न। क्या कहलाएगी अनुचित भिन्न, या विषम भिन्न भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं विषम भिन्न भी। क्या समझ में आई।
अंश अगर छोटा है, अंश अगर छोटा है और हर बड़ा है तो ये क्या है? उचित। ये क्या है? उचित है। और अंश बड़ा और हर छोटा तो क्या है कार्य? उचित या विषम। उचित या अनुचित या विषम। बात समझ में आई? उचित क्या होता है और अनुचित क्या होता है? अंश छोटा और हर बड़ा उचित, अंश बड़ा और हर छोटा अनुचित। ठीक है सर, आपने ये जो लगाया है निशान, ये क्या है? अब इसमें से भाई हम तो बेसिक क्लास ले रहे हैं, मैं आज आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, तो हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि ये निशान क्या है। देखो गणित को सरल बनाने का यही है कि फालतू की बातों पे ज़्यादा जो हमारी थ्योरिटी होती है, यानी जो थ्योरिटिकल जो पोर्शन है, जो एक तरीके से रटने का जो कार्य है वो ना करें, समझने का कार्य करें। हम क्या है, अब मैं आपको यही चीज़ लिखा देता ना शुरू में कि उचित भिन्न जिन भिन्नों का अंश छोटा और हर बड़ार, तो उचित भिन्न जिनका अंश बड़ार हर छोटा वो अनुचित भिन्न, तो शायद मैं समझता हूँ कि आपके इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती, लेकिन जब मैंने इस तरीके से आपको समझाया तो थोड़ा आपके समझ में इजाफा होगा। अब मैं इस निशान की बात करता हूँ। कई जगह ऐसे लगा रहता है, कई जगह ऐसे लगा रहता है, कई जगह ऐसे लगा रहता है, कई जगह ऐसे लगा रहता है। आप ये समझो ये एक मगरमच्छ है। ये क्या है? मगरमच्छ है। और मगरमच्छ का मुंह हमेशा बड़ा रहता है। मगरमच्छ का मुंह बड़ा और पूंछ छोटी होती है। मगरमच्छ का मुंह बड़ा और पूंछ हमेशा छोटी होती है। ये मुंह जिधर खुलेगा, ये मुंह जिधर खुलेगा वो बड़ा होता है, यानी बड़े की तरफ ही खुलेगा ये मुंह। ये जो मुंह है ये बड़े की तरफ ही खुलेगा, छोटे की तरफ पूंछ रहेगी। अब देखो, जैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो आपके समझ में आ जाएगी। ये दो संख्याएं हैं 6 और 10। ये कैसी संख्याएं हैं? 6 और 10। तो किस तरीके से निशान लगेगा? यूं। ये 10 और 6 तो कैसे लगेगा? यानी मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुलेगा। मुंह हमेशा कहाँ खुलेगा? बड़ी संख्या की तरफ। मगरमच्छ का मुंह है और वो हमेशा बड़ी संख्या की ओर ही रहेगा। 10 और 6। अब जैसे 8 और 7 हैं तो कहाँ खुलेगा? 5 और 3 है तो 5 और 8 है मान लो, तो यूँ। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा बड़े की तरफ इसको मुंह को खोल दो आप तो, ठीक है। तो ये हमारा छोटे और बड़े का कंसेप्ट हुआ। अब हमने चर्चा करी थी भिन्नों के बारे में। 2 चीज़ें, भिन्न क्या होती है, भिन्नों का अंश और हार, भिन्नों का अंश और हार, और उचित और अनुचित भिन्न। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कल लेंगे, उसमें आपको भिन्नों के और जो डायमेंशन है उनके बारे में समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे गणित के आपके बेसिक कंसेप्ट समझ में आएंगे। और ये जो क्लास है वो कक्षा 5 से लगाकर कक्षा 10 तक बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगी। मैं तो कक्षा 5 से ही बच्चों को और कक्षा 10 तक के बच्चे सब इस वीडियो को देखें, ताकि गणित के बारे में जो है, भिन्नों के बारे में आपकी जो सोच है वो डेवलप हो सके और भिन्न आपको समझ में आ सके। धन्यवाद।